एग्ज़ाम्स देने गया था एंड आई सिक्योर्ड 82 मार्क्स इन दैट। बाकी आप उतना कर लो जैसे मैंने बताया है, रिवीजन वीडियोस देखो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जैसे मैंने बताया वैसे कवर कर लो, फिर एमसीक्यूज सॉल्व करने लग जाओ। और उसके बाद एग्ज़ाम डे पे जैसे मैंने लास्ट टिप्स बताया वो कर लेना। आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस SCPM को इन वन गो, लिख के ले लो। तो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। काफ़ी लंबे टाइम बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं बता दूं कि कल मैं अपना सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी SCPM का एग्ज़ाम्स देने गया था एंड आई सिक्योर्ड 82 मार्क्स इन दैट। तो सोचा कि एक वीडियो बना लूँ वेयर आई शेयर माई स्ट्रेटजीज एंड गिव यू सम स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे इस एग्ज़ाम को इन वन को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। एंड जो इंग्लिश व्यूअर्स है उनके लिए मैं लास्ट में इस वीडियो का एक इंग्लिश में समरी दे दूंगा, सो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी ये वीडियो हिंदी में रहेगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में हम लोग को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने SCMP पहले पढ़ रखा है तो 4 से 5 दिन देगा, 5 to 6 आवर्स ईच डेली, तो वो आराम से क्रैक कर लेगा। एंड अगर कोई फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम स्क्रैच SCMP कर रहा है तो 2 दिन ज़्यादा ले ले एंड डेली बेसिस पे 1-2 घंटा ज़्यादा देगा तो भी काम बन जाएगा। अराउंड 40 आवर्स एक कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा है एकदम SCMP का, उस 40 आवर्स पे अच्छे से तो उसका काम बन जाएगा। इसमें डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्ज़ाम्स वो थोड़ा मॉडरेटली लो रहता है, तो एक अच्छा ओवरव्यू अगर मिल जाता है एक बार तो वो चीज़ आराम से क्रैक हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि डोंट गेट कैरीड अवे विद द मार्क्स। काफ़ी लोग अच्छा लिंक्डइन वगैरह पे फ्लोट करते हैं मार्कशीट्स, तो बहुत लोग कैरीड अवे हो जाते हैं 70-80s, बट ये मार्क्स इतना रिलेवेंट नहीं करता है बिकॉज ये कहीं और जाने वाला है नहीं है मार्क्स। सो द ओनली ऑब्जेक्टिव विथ विच यू शुड स्टडी दिस सब्जेक्ट कि मेरे को जस्ट वन को में इसको क्रैक करना है। सो नाउ कैसे अप्रोच करेंगे इस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन को। तो पहले आपको किसी अच्छी फैकल्टी का रिवीजन वीडियोस देखना होगा यूट्यूब पे। मैंने अपने कॉन्सेप्ट के प्रसव के लिए CA मनीष मनोवर सर का रिवीजन वीडियोस देखा था, बट आप अतुल अग्रवाल सर का भी रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं। उसके साथ आपको कुछ एक स्टडी मटेरियल भी रेफ़र करना होगा। तो अगर आपके पास ICAI का मॉड्यूल्स है तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है ICAI के मॉड्यूल। अगर आपके पास अतुल सर के कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, या तो मैं बेस्ट बोलूँगा कि अगर आपके पास ICAI का SCMP का सारांश है, अगर नहीं है तो उसका सारांश का PDF मैं दे दूंगा। अगर अतुल सर का आपको कॉन्सेप्ट नोट्स चाहिए SCMP का तो शायद उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा, सो वो आप लोग देख लेना एक बार। और सारांश बुक का मैं दे दूंगा इसमें लिंक, वो अराउंड 90 पेजेस का है, तो सिर्फ बजटरी कंट्रोल स्किप करके बाकी सब कुछ रेलिवेंट है इसके लिए। तो और मैं बाकी बताते जाऊँगा आगे इस वीडियो में कि कैसे क्या करना है। अब खाली टुकड़ टुकड़ वीडियो ही देखोगे कि लाइक भी करोगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा बजा देना। और हाँ, भूलना मत अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। SCPM एक हाइब्रिड सब्जेक्ट है, मतलब कि इसमें थ्योरी का भी पोर्शन है एंड प्रैक्टिकल का भी पोर्शन है जो कि अपीयर करता है इन एग्ज़ाम्स। सो मेरे एग्ज़ाम्स में जो वेटेज था थ्योरी और प्रैक्टिकल का, थ्योरी वाज 60% एंड प्रैक्टिकल वाज 40%, बट इन सम केसेस किसी का सेट में 50-50 भी हो सकता है या 70-30 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। सो मैं बताऊंगा कि ये आपको थ्योरी के लिए एंड प्रैक्टिकल के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करना है। जैसे ही आपने एक रिवीजन वीडियो देखा, सपोज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, आपने रिवीजन वीडियो देखा, उसके बाद उसका सारांश से जितने भी उस चैप्टर के जितने भी पेजेस हैं उसको रीड कर लो एंड देन ICAI SM में उस चैप्टर के जो भी छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस है, TY के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का जो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस है वो किसी भी चैप्टर का नहीं करना, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। और वैसा प्रैक्टिकल में मैंने जो एग्ज़ाम्स दिया उसमें प्रैक्टिकल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो कि जिसका लेवल बहुत ही डिफिकल्ट था। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। सो यू जस्ट नीड ए बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सॉल्व होते हैं वो क्वेश्चंस, एंड आप कॉमन सेंस अप्लाई करके भी फिर उस एग्ज़ाम हॉल में उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो। सो आपको बस ये करना है, जैसे आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन वीडियो देखा, सारांश उसके पेजेस पढ़ लिए एंड उसका आप ICAI SM निकालोगे
एंड उसमें जितने भी छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस है, जैसे कि जो हाफ छोटे इलस्ट्रेशन आई मीन कि जिसका सॉल्यूशन जस्ट हाफ पेज के जितना है, तो उसमें वो बस वही सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देखने हैं, बस वो हो गया। तो प्रैक्टिकल पोर्शन का मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। कोई भी TY का क्वेश्चन फालतू में नहीं दिखना है, टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है, और लेंदी इलस्ट्रेशंस वगैरह भी नहीं दिखना, वो सब इरेलीवेंट है, एग्जाम्स में वो नहीं आते हैं। और थ्योरी टॉपिक्स भी आपका मोटा मोटी सारांश से हो जाएगा, बट कुछ थ्योरी टॉपिक्स ऐसे हैं जो एडिशनल हैं, जो SCPM में फर्स्ट टाइम आए हैं ICI के मॉड्यूल में। तो मैं बोलूँगा कि अब ICI मॉड्यूल से सारा चीज़ लाइन बाय लाइन करने से अच्छा है अगर मैं आपको कोई ये दे दूँ, इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स का लिस्ट दे दूँ, जो मैंने प्रिपेयर नहीं की बट किसी और ने प्रिपेयर किया है, जो मेरे को टेलीग्राम से मिला, एंड आई थिंक वो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगा वो PDF, एंड उसको आप रेफर कर सकते हो। तो जो भी एडिशनल उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स में जो भी आपको एडिशनल लगे, वो आप उसको रिलेवेंट टॉपिक को ICI SM से कवर कर सकते हो, रादर देन ICI SM का हर चैप्टर को आप लाइन बाय लाइन रीड करते जाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब प्रैक्टिकल थ्योरी पार्ट का मैंने डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको करना है, एक संकल्प सर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल MCQ का कंपाइलेशन किया है SCPM का, जिसमें ICI के जितने भी सारे ICI ने इशू किए हैं MCQs, वो सारे कंपाइल्ड किए हैं उन्होंने। तो उसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस करके कर सकते हो। और मैं बोलूँगा कि उसमें वो अराउंड 200 पेजेस का है वो PDF, तो मोटा मोटी जितना हो सके आप करो उसमें से। मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का तो अच्छे से कर ही लेना उसमें से। और ICI SM का भी उसमें MCQs डाला है, जितना भी ICI SM का MCQs है वो तो मस्ट टू करना है ऑल चैप्टर्स के लिए, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल। बाकी जितने भी MCQs है डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू आर लेफ्ट विथ। नाउ लास्ट मिनट एग्ज़ाम टिप्स। तो जो एग्ज़ाम डे होगा उसमें आपको क्या करना है, अगर कोई आपने MCQs मार्क करके रखा है इंपॉर्टेंट, जिसको आपको रेफर करना है, SCMP में बहुत सारे फॉर्मूलेज भी रहते हैं, स्पेशली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके लास्ट डे तो देख के ही जाना। और भी कोई प्रैक्टिकल पार्ट का आपको कोई फॉर्मूला ऐसा लगे कि मेरे को एक बार देखना है, या थ्योरी टॉपिक आपने कोई मार्क करके रखा है कि मेरे को वो रिकॉल नहीं हो रहा है, एक बार उसको देख लेता हूँ, तो वो देख लेना। और एक में इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स की समरी भी है मेरे पास, किसी में मैंने प्रिपेयर नहीं की थी, द क्रेडिट गोज टू दैट गाय जिसने प्रिपेयर किया था, मैंने बस उसको रेफर किया था। तो मैं उसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग देख लेना। आई होप वो उसका आपको हेल्प मिल जाए। बाकी आप इतना कर लो जैसे मैंने बताया है, रिवीजन वीडियोस देखो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जैसे मैंने बताया वैसे कवर कर लो, फिर MCQs सॉल्व करने लग जाओ, और उसके बाद एग्ज़ाम डे पे जैसे मैंने लास्ट टिप्स बताया वो कर लेना। आप इजीली क्रैक कर सकते हो इस SCPM को इन वन गो, लिख के ले लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर बियरिंग विद दैट कल्याण चाचा पार्ट। मैं नॉर्मली बोलता हूँ तो कोई वो इतना करता नहीं है वीडियो को, तो एंड थोड़ा एक सीरियस वीडियो में ही थोड़ा वो एलिमेंट ऐड करने से एक अलग टैलेंट भी दिखता है लोगों को, एंड डेफिनेटली उससे लोग इजीली थोड़ा अटेंशन भी देते हैं उसको। नॉर्मली मैं बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, तो कोई नहीं करता, तो ज़रूर कर देना। एंड एक और चीज़, ये वीडियो मैंने इसलिए बना रहा हूँ कि आपको हेल्प मिले टू इजीली क्रैक योर SCPM एग्ज़ाम्स। तो अगर आपने ये वीडियो देखा और उस हिसाब से प्रिपरेशन की, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आके मेरे को अपना स्कोर्स बताना, जब भी आप अपना SCPM एग्ज़ाम्स दो कि कैसा गया एंड क्या स्कोर्स रहा ये वीडियो, तब मैं जाकर समझूंगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सफल रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। सो हेलो टू ऑल द English viewers. Yesterday I appeared for myself this online module set B SCPM exams, and I scored 82 marks in that paper. So I am sharing the crux of this video for you all in English. The first thing you have to do is to watch the revision videos of some good faculty. I don't know who are the best faculties in English, but if you can watch in Hindi, then CA Manish Kunawar sir or Atul Agarwal sir revision videos are good for conceptual clarity. After watching one revision video, take ICI Sarans of old SCMP. I will provide the link in description, and you can read the relevant pages of that chapter from Sarans itself, and then go to the ICI study material and solve all the small practical questions of that chapter, whose length of solutions is within half pages.
Don't go for those TYK questions which are lengthy in nature. They are irrelevant for this MCQ based exams. So don't go and waste your time on those portions. For theory, majority of the theory topics will be covered from Saransh itself, but in ICISM there are some additional topics in theory as well. So I will be sharing with you the important theory list, and if there are some new theory in that PDF, then you can refer those relevant theory from the ICISM itself. The third thing you have to do is to solve MCQs. Sankalp sir has made a beautiful compilation of all the MCQs that ICI has provided. I will provide the link of the PDF in description from where you can download that PDF and solve the MCQs. Try to solve as much MCQs of every chapter. But even if you are in a short of time, then still I will say that solve the MCQs which are provided in the ICI study material after the end of every chapter. That is non-negotiable. Now the last minute tips on exam day. Go through the important formulas. If you have marked some important MCQs, go through them. I will also be sharing a summary of important theory topics. You can go through that on the last day. Or if you have marked some important theory topics, then you can go through that only. That will be sufficient for last day. Thank you for watching. I hope you found this video useful. Do let me know your scores in the comment box whenever you appear for the exam. Then I will feel that my small help really worked out for you. So thank you. Have a nice day.